जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारों को भत्ता दिया, लेकिन वो विधायक बेरोजगारों को भत्ता दिया। उन्होंने 20,000 जो है वो सभी लोगों का वेतन बढ़ा दिया है कि जनता पूरी तरह से जयराम जी के विचारधारा से ओतप्रोत है और आने वाले समय में देखेंगे कि राजधनवार के गांव-गांव तक जो है वो ये विचारधारा फैल रही है। जेबी केसेस बनेगी। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह का म्यूटेशन को लेकर के, जमीन को लेकर के और पीडीएस में जिस तरह का 4 किलो 5 किलो अनाज का जो घोटाला इस पूरे विधानसभा में चल रहा है, इन सारी चीजों पर हम लोगों को पूरी तरह से नजर है और जनता का पूरी तरह से समर्थन मिलेगा। आप देखिएगा और इसके बाद इन सारे सिस्टम को बदल करके एक नए सिस्टम को इनपुट में लाया जाएगा जिसमें आम आवाम तक जो है उसको लाभ मिलेगा। ये तय है। सर एक बात आप ये बताइएगा कि अभी बहुत तरह तरह के लोग बोलते हैं, ये बहुत चीज है, कोई आज तक नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि जब लोग बोलते हैं कि टाइम पर इलेक्शन हो सकता है, वोट हो सकता है, कि बताइए टाइम पर लोगों को भी एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ी मुद्दे वाला बात है। अभी आप देख सकते हैं झारखंड सरकार जो बोल रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, बताए कितने लोगों को दिए, किन्हीं को दिए? कोई है एग्जाम्पल में? कोई नहीं होंगे। और फिर से वो बोल रहे हैं कि हम 25 से 49 साल के बीच के महिलाओं को पेंशन देंगे। अरे महाराज, कम से कम जो अभी लगल है, जो 4 महीने से लटकेले हैं, पहले उनको दे लीजिए, उसके बाद फिर एक चुनाव आते हैं लॉलीपॉप देना क्यों चालू कर देते हैं? या तो स्टूडेंट हो, या तो बड़े बुजुर्ग हो, या महिला। ये मतलब क्या लग रहा है? राजनीतिक में क्या एक खेल मतलब कि गमन का चलता है, दमन का चलता है, कि अपने पावर का रुतबा दिखाते हैं? नहीं, देखिए, उन लोगों ने बेरोजगारों को भत्ता दिया, लेकिन वो विधायक बेरोजगारों को भत्ता दिया। उन्होंने 20,000 जो है वो सभी लोगों का वेतन बढ़ा दिया है और जो उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगार लोगों को देंगे, उसको बेरोजगार लोग को हटा करके उन्होंने विधायक मंत्री को दिया। साथ में आपको याद होगा कि 15 से 20 फॉर्च्यूनर इसके पहले सरकार ने खरीदा था मंत्रियों को देने के लिए, और अभी हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो लोग चला रहे हैं विधायक का घर बनाने के लिए रांची में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से वो लोग इस बात को मान रहे हैं कि हम लोगों को, नेताओं को खुश करके चलना है, क्योंकि सब सरकार का टांग जो है वो अलग अलग है, इस कुर्सी का सब लोग खींचातानी करता है। और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं चंपई सोरेन जी, उसके पहले जो सुबी सोरेन के पुत्र थे, उन लोगों ने झारखंड के खजाना को खोल दिया है, लेकिन सिर्फ नेताओं को लूटने के लिए। इसलिए न सिर्फ मंत्रियों के यहाँ बल्कि उनके पीए के नौकरों के यहाँ भी जो है वो लाखों करोड़ों मशीन गिन गिन करके बंद हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जागरूकता फैल रही है और आप लोग मीडिया बंधु जिस तरह से इन चीजों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो आप बताइए लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? गांव गांव से लोग आपको, और जेबी के जेल के जिसको बोलते हैं, उससे लोग काफी प्रभावित हुए। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ के मोहतरमा मैडम जी को जब कोरबा लोकसभा से चुनाव में उतरे थे, तो जब गांव गांव वो दौरे करते थे तो गांव गांव में उनका विरोध हुआ। कोई नहीं बोलते थे कि वो चुनाव जीतेगी, लेकिन जहां भी पूछिए सब क्या बोल रहे थे कि हम उनको वोट नहीं, मोदी जी को दे रहे। तो एक बार आप लोग ये नहीं सोच सकते क्या, अगर झारखंड के हित के बारे में सोचिएगा, झारखंड के बारे में अगर आप सोचिएगा, यहाँ के युवाओं की भविष्य आप देखिएगा, तो एक बार जयराम महतो के नाम पर भी तो वोट दे सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये भी आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जिस प्रकार से खेल जो है वो खेला जाता है चुनाव में, इस बार वो खेल नहीं सफल होगा। और पूरा भरोसा है कि बोले की जनता पूरी तरह से जयराम जी के विचारधारा से ओतप्रोत है और आने वाले समय में देखेंगे कि राजधनवार के गांव-गांव तक जो है वो ये विचारधारा फैल रही है और इसका परिणाम जो है वो चुनाव में देखने के लिए। देखिए, पहले धनवार विधानसभा में विकल्प नहीं था, एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई था, लोग जाए तो जाए कहाँ, एक तीसरा विकल्प बन के आए आप जेबी के गए जयराम महतो जी का पार्टी। तो एक आपको बदलाव की संकेत है, आप बदलाव कर सकते हैं, लोगों को चोरों डकैतों से बचा सकते हैं, झारखंड को लुटेरों से बचा सकते हैं। तो उसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ आपका जयराम महतो जी है, जो झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं ना सर। निश्चित रूप से इसमें कहने की कोई बात नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी से हम पैर पकड़ करके और समर्थन मांगते हैं, आप हमसे कान पकड़ करके काम लीजिएगा, इस बात का वादा करते हैं।